कुरुक्षेत्र की धरती, वो धरती जहां इंसानियत, धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। चारों तरफ शंखों की गूंज थी, घोड़ों की टापें, रथों की गर्जना, मानो पूरा ब्रह्मांड इस युद्ध का साक्षी बन चुका हो। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। तभी अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ बीचों बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं किन किन से मुझे युद्ध करना है। और जैसे ही कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच रोका, अर्जुन की नजर सामने पड़ी। क्या देखा उसने? अपने ही पितामह भीष्म, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, रिश्तेदार, मित्र सब सामने खड़े थे। अर्जुन का हृदय भारी हो गया, हाथ से गांडीव धनुष छूट गया, उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोला, हे माधव, मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूं जो मेरे पूज्य हैं, जो मेरे अपने हैं। अगर ये युद्ध जीत भी लिया तो क्या होगा? ये राज्य, ये वैभव किसके लिए? नहीं कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन डगमगा रहा है। ये था अर्जुन का विषाद, एक महान योद्धा पर भीतर से टूटा हुआ। और यही तो हमारी भी कहानी है। जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है, जब भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तब हम भी अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं। लेकिन यहीं पर कृष्ण बोलते हैं। उनके शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वो पूरे मानव समाज के लिए थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम जिस शरीर को अपना मान रहे हो वह नश्वर है। शरीर जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है, अमर है। कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई शस्त्र काट नहीं सकता। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो जिनके शरीर नष्ट होंगे उनके लिए शोक क्यों? अर्जुन सुनता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखों से मोह का पर्दा हटने लगा। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। जो अपरिहार्य है उस पर शोक करना मूर्खता है। तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। अगर तुम पीछे हटे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और अर्जुन, बदनामी मृत्यु से भी अधिक पीड़ा देती है। फिर कृष्ण ने वो महान उपदेश दिया जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी, निष्काम कर्म का सिद्धांत। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करते रहो। जो फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा सुखी और मुक्त होता है। सोचो, अगर हम भी यही सिद्धांत जीवन में अपना लें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता छोड़ दें, तो कितनी शांति मिलेगी, कितनी ताकत मिलेगी। कृष्ण यही नहीं रुके, उन्होंने अर्जुन को बताया, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। जिसके लिए सुख दुख, हार जीत, सम्मान अपमान सब समान हो जाए वही योगी है। और अंत में कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपना अहंकार छोड़ दो, अपने कर्म मुझे समर्पित करो, मेरा स्मरण करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, चिंता मत करो। इन शब्दों ने अर्जुन का जीवन बदल दिया। उसका मोह मिट गया, उसका भ्रम खत्म हो गया। वह बोला, हे माधव, अब मेरा संशय नष्ट हो गया है, मैं युद्ध करूंगा। और जब अर्जुन ने युद्ध किया तो धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत हुआ। दोस्तों, ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, ये युद्ध हर इंसान के भीतर चलता है। कभी मोह हमें बांधता है, कभी भय हमें रोकता है, कभी इच्छाएं हमें भटकाती है। पर जब भी मन में अंधेरा छा जाए, भगवत गीता की वाणी याद रखना, क्योंकि कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है। याद रखो, कर्तव्य ही धर्म है, कर्म ही पूजा है और ईश्वर की शरण ही मोक्ष का मार्ग है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आने वाले हैं।